पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं? अगर घर में कलेश होता रहे तो कभी सुख शांति बनी ही नहीं रह सकती। और जब पति पत्नी में झगड़े होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर बच्चों पर ही पड़ता है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि झगड़ा क्यों होता है पति पत्नी के बीच में। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करे बिना ना रहें। तो पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा होता है जो 7 जन्मों के लिए बंधता है, बट वो इसी जन्म में निभाने के लिए तैयार ही नहीं होते। जब शादी होती है तो कुछ टाइम के लिए तो उनका रिश्ता ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है, वो एक इंजॉयमेंट के रूप में शायद अच्छा चल रहा है। बट क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। वो शायद किस वजह से वो उन्हें भी नहीं पता होता है, लेकिन एक कहता है तो दूसरा क्यों चुप रहे, उसे भी ये लगता भाई मैं भी बोलूं। तो इसमें क्या होता है कि ना, इसका सीधा सीधा असर आपके फैमिली मेंबर्स पर पड़ता है। अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों पर पड़ता है। वैसे तो मोस्टली देखा गया है कि जो बच्चे होने से पहले तो रिश्ता अच्छा चल रहा होता है, बट जैसे ही बच्चे हो जाते हैं रिश्ता वहाँ पर ज़्यादा बिगड़ने लग जाता है। या पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो सकती हैं कि बच्चे होने के बाद जो विचारों का मतभेद है वो बन जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चे होने के बाद विचारों में मतभेद ज़्यादा आ जाता है। अब तक तो बच्चे होने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब क्या हो गया कि बच्चा आ गया है, बच्चों आने के एक कहेगा कि इसके लिए वो अच्छा स्कूल चाहिए, इसके लिए घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कहेगा कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा कि ना, अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिनकी रिक्वायर्ड नहीं है उन चीज़ों के लिए झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो बताइए कलेश होगा कि नहीं? अब आप उन चीज़ों के लिए लड़ रहे हो जिनकी अभी ज़रूरत ही नहीं है, तो आगे क्या होगा? वाइफ कहेगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, हस्बैंड कहेंगे हम कहाँ जाएंगे, अभी हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है ना, वाइफ को भी समझना चाहिए। फिर कई बार क्या होता है कि उसकी बात कर लेते हैं कि जब वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, तो ऐसे हालातों में ज़रूरत है कि उसके हस्बैंड उसकी मदद करें, लेकिन वो नहीं हो पाती है। तो बताइए झगड़ा होगा कि नहीं? 100% झगड़ा होगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप ये चाहते हो कि आपकी अर्धांगिनी आपकी वाइफ आपकी मदद करे, वो भी ये चाहती है कि जब वो ठीक नहीं है, उसके हालात ठीक नहीं है, तब आप भी उसकी मदद करो। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो विचारों के मतभेद अगर आप वो खत्म कर लो तो रिश्ता अपने आप ही स्मूथ हो जाएगा। सीता जी और राम में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कृष्ण और राधा में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं रहे इनके बीच। अब कभी सुनने को नहीं मिले इनके मतभेद, क्योंकि इनके विचार मिलते थे आपस में। राम जी जो करते थे उनके साथ सीता हमेशा अग्रसर रहती थी। सीता क्या चाहती है, राम जी हमेशा साथ देते थे उनका। पता ही होगा या आपने सुना ही होगा, जब वो लंका से वापस आ गए थे अपना पूरा वनवास काट कर, उसके बाद जो बातें प्रजा के अंदर हो रही थी सीता जी को लेकर, तो उसके लिए सीता जी ने अपना कदम उठाया था और राम जी ने उनका साथ दिया था। सबको लगता है कि सीता जी ने छोड़ दिया, नहीं, सीता जी ने अपना विचार रखे थे कि मैं ये चाहती हूँ कि प्रजा खुश रहे, और उनकी खुशी ये कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और आप भी मेरा साथ दो। तो उसमें क्या हुआ कि राम जी ने साथ दिया, और जब राम जी को सीता की साथ की जरूरत थी, जब सीता ने उनका साथ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करो, लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। कोई एक पार्टनर आर्ग्यू कर रहा है किसी बात पर, तो दूसरे को चाहिए कि वो चुप हो जाए। आपकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन आप फिर भी थोड़ी देर के लिए माहौल को शांत होने तक चुप हो जाए। उसके बाद जब लगे कि सिचुएशन कंट्रोल में है, तब आप अपनी बात रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारी गलती नहीं होती है, लेकिन सामने वाला हमें कुछ कह रहा है, हमारा जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो हमें कुछ कह रहा है और हमसे सहा नहीं जाता, और हम भी उन पर झपट पड़ते हैं, बोल पड़ते हैं, और फिर क्या होगा, फिर ज़्यादा ही लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि उन्हें बोलने दिया जाए, उनकी बात खत्म करनी, उन्हें अपनी बात खत्म कर लेने दो, उसके बाद आप अपनी बात रखो जब माहौल शांत हो जाए। अगर नहीं भी रखोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हें रियलाइज खुद होगा। आप कोशिश करें कि आप बातों को समझ पाए। अगर आप, क्योंकि दोनों ही नहीं चाहेंगे कि, क्या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दोनों ही ये चाहेंगे कि वो खराब ना हो, दोनों ही ये चाहेंगे कि हम रह पाए मिलकर। हालांकि अपनी अपनी गलतियों का एहसास दोनों को ही होगा, बट पहल कौन करे, इसी कश्मकश में रहते हैं। अब मैं ये कहूँ कि कर लेनी चाहिए, किसी एक को तो कर लेनी ही चाहिए पहल। फिर ये बात आती है, ये सवाल उठेगा कि मैं ही क्यों,
क्योंकि रिश्ता तो दोनों ही बनाना चाहते हो। आप करोगे तो क्या, आपने अगर सॉरी बोला तो वो भी जरूर बोलेंगे। पहल आप कर लो अगर रिश्ता आपको बचाना है तो। आपको लगता है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ है जिससे आप सोल्व कर सकते हो, तो आपके लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। तो लड़ाई झगड़े होने का कारण होता मतभेद, बिना बात को समझे लड़ाई बातें कर लेना। तो पहले बातों को समझो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आप बोलना शुरू करो। तो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें।